अच्छा, अक्षय तृतीया का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है? सोना खरीदना, है ना? लेकिन ये दिन सिर्फ खरीदारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये दिन है अनंत शुरुआत का। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में इसका महत्व बहुत ही गहरा है। तो चलिए सोने की चमक से थोड़ा आगे बढ़कर इसके असली मतलब को समझते हैं। इस पूरे त्योहार का जो सार है वो इसके नाम में ही छिपा है, अक्षय। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है वो जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे, मतलब अनंत। और यही एक विश्वास इस दिन को इतना खास बना देता है। मान्यता यह है कि इस दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है, चाहे वो कोई छोटा सा दान हो, कोई नया निवेश हो या किसी अच्छे काम की शुरुआत हो, उसका फल कभी घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। जरा सोचिए, एक दिन की शुरुआत और उसका असर हमेशा के लिए। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है कि भाई आखिर एक अकेले दिन में इतनी ताकत कहां से आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक तारीख अनंत समृद्धि का वादा कर दे? जरूर जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी इसके पीछे। और इन सवालों का जवाब छिपा है हमारी पौराणिक कथाओं में, उन महान घटनाओं में जिन्होंने इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। तो चलिए हम गोता लगाने वाले हैं अनंत शुरुआत की उन्हीं कहानियों की दुनिया में। ये कोई मामूली दिन इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी शुभ घड़ियां इसी दिन एक साथ हाँ मिली। देखिए, इसी दिन त्रेता युग यानी दूसरे महान युग का आरंभ हुआ। फिर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। मान्यता तो ये भी है कि पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर इसी दिन उतरी थी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, उसे लिखने का काम भी जहां इसी शुभ दिन पर शुरू हुआ था। और महाभारत के लेखन की कहानी तो अपने आप में ही कमाल की है। हुआ यूं कि ऋषि वेदव्यास को कोई ऐसा चाहिए था जो महाकाव्य को लिख सके। ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश का नाम सुझाया। गणेश जी मान तो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि वेदव्यास बोलना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। वेदव्यास भी तैयार थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी हर श्लोक को बिना समझे नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ लेखन नहीं था, ये ज्ञान और बुद्धि का एक अनोखा मुकाबला था। जैसा कि ये कोड बताता है, जब भी वेदव्यास को थोड़ा सोचने का समय चाहिए होता, वो एक इतना मुश्किल श्लोक बोल देते कि खुद गणेश जी को भी एक पल के लिए रुकना पड़ जाता। तो ये तो हो गई वो महान कथाएं जो इस दिन की जड़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सदियों पुरानी कहानियों का आज के समय से क्या लेना देना है? हमारी आज की परंपराओं से ये कैसे जुड़ती हैं? चलिए अब यही देखते हैं। इस दिन को लेकर ना एक तरह की गाइडलाइन भी है कि क्या करना फलदायी है और किन चीजों से बचना चाहिए। एक तरफ है पुण्य कर्म, जैसे जप, तप, दान, हवन। इन पर बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इनका फल अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ कुछ समुदायों में सांसारिक काम, जैसे कोई नया घर बनाना या लंबी यात्रा शुरू करना, इन सब से बचने को कहा जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इस दिन का जो असली मकसद है ना, वो भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति है। और हाँ, जो लोग इस दिन कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त का भी खास ध्यान रखा जाता है। स्क्रीन पर जो समय दिख रहा है वो साल 2026 का एक उदाहरण है। आप देखिए, पूजा के लिए अलग मुहूर्त, नए निवेश के लिए अलग, हर काम के लिए एक खास शुभ घड़ी होती है। और इन सब में सबसे पॉपुलर कौन सा है? बिल्कुल सही, सोना खरीदने का मुहूर्त। ये तो अब इस दिन की एक पहचान ही बन गया है। अच्छा, इस दिन का एक और बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण पहलू है अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना। उनके लिए एक खास अनुष्ठान किया जाता है जिसे तिल तर्पण कहते हैं। इसमें, जैसा कि इन स्टेप्स में देख सकते हैं, पानी और काले तिल के जरिए पहले देवताओं को और फिर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से उन्हें शांति मिलती है और उनकी आगे की यात्रा आसान होती है। मतलब यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का, उनके प्रति आभार जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। लेकिन अक्षय तृतीया की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? इसकी विविधता। चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं पूरे भारत का और देखते हैं कि एक ही त्योहार को कितने अलग अलग और प्यारे अंदाज में मनाया जाता है। जरा देखिए इसे, एक त्योहार और कितने रूप। अगर गुजरात और राजस्थान में देखें तो वहां इसे आखा तीज कहते हैं और ये शादियों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। अब वहां से सीधे चलते हैं पूरब में, ओडिशा। यहां इसका नाम है अखी मुठी अनुकूला और ये किसानों का त्योहार है, जब वो खेती के नए सीजन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में इसी दिन विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम के साथ सौभाग्य और खुशियां बांटती हैं।
और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां तो ये धनतेरस के बाद सोना खरीदने का सबसे बड़ा दिन है। तो हमने कथाएं भी सुन लीं, रस्में भी देख लीं और पूरे देश का एक चक्कर भी लगा लिया। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अभी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बाकी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए सोने की चमक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस दिन के कुछ गहरे राज जानते हैं। क्या ये बात पता है कि 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट इसी शुभ दिन पर खुलते हैं? या ये कि पुरी की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, उसके विशाल रथों को बनाने का काम भी अक्षय तृतीया से ही शुरू होता है? और एक और कमाल की बात, आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम मंदिर में भगवान के असली रूप के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं और वो दिन यही है। इतिहास में भी देखें तो 1953 में आईएसक्यूओन के संस्थापक ने अपनी पहली संस्था की शुरुआत करने के लिए इसी शुभ दिन को चुना था। तो इन सारी बातों से एक चीज तो साफ है, अक्षय तृतीया सिर्फ एक तारीख, एक त्योहार या कोई मुहूर्त नहीं है। ये असल में एक सोच है, एक विश्वास है। ये इस बात का यकीन है कि अच्छी शुरुआतें और नेक काम कभी खत्म नहीं होते, उनका असर हमेशा बना रहता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है कि अगर किसी को ऐसा एक दिन मिले जब ये पता हो कि आज शुरू किया गया कोई भी अच्छा काम हमेशा फलता फूलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो वो इंसान क्या शुरू करना चाहेगा?